Do you think men are important? Like for what? Like for instance, to get you fucking pregnant. अरे यार सॉरी यार, एक तो एक टॉक्सिक लड़कियां देख के गुस्सा निकल जाता है यार। सॉरी चलो वापस करते हैं। Do you think men are important? Like for what? To have a good plumber, builder, painter, mechanic to clean your smelly street like Sonic, or to get a better driver for girl who is Sonic. अरे मज़ा नहीं आ रहा यार इंग्लिश में, चलो हिंदी में करते अब। अरे तुम दिन में सो 4 बार काम करो, 2 बार और कुछ सालों बाद तुम्हारे पास करने का ना हो तो बस बोल दो मैं रिलेशनशिप से बोर हो गई हूँ यार, और फिर गान में डंडा लेके लड़के देते तुम्हें 50%, फिर तुम बोलते कहाँ है मेरे बच्चे की वैन से। राम राम दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैन। वेल, वाई डू वी नीड मैन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पर एक ऐसा क्वेश्चन जो है कि वाई डू वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम वुमेन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आंसर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें, पर इसका आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो के आखिर में दूंगा, क्योंकि उससे पहले कुछ केस स्टडीज बताना ज़रूरी है ताकि किसी गार्ड ना जले। तो शुरू करते हैं। इज मैन एंड वुमेन आर इक्वल? ये क्वेश्चन सुनते बहुत सी लड़कियों की जलने लग जाएगी और वो जनरल शेफर की तरह करके ये प्रूव करने लग जाएगी कि या मैन हैव मोर राइट्स, मैन हैव मोर राइट्स, मैन हैव एवरीथिंग, फलाना ढींगड़ा बेंचियो। पर इंडिया में 10 लॉज है वुमेन प्रोटेक्शन के, हरासमेंट, दहेज प्रथा, फलाना ढींगड़ा वगैरह वगैरह। पर तुम ये सुन के चौंक जाओगे कि मेंस के लिए एक भी प्रोटेक्शन राइट्स नहीं है। मतलब जब गवर्नमेंट वुमेन प्रोटेक्शन लॉज बना रही थी तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अरे अब मैन को वुमेन से बचाने के लिए लॉज कौन बनाएगा। मतलब आजकल की सराउंडिंग्स को देखा जाए ना, तो जितनी वुमेन को जरूरत है ना उतनी ही मैन को जरूरत है एक प्रोटेक्शन राइट्स की। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मानोगे नहीं, पर वुमेन आजकल के ज़माने में प्रोटेक्शन लॉज, अनइक्वलिटी के नाम पे लॉज के बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदे उठा रही है। मतलब डेटा के हिसाब से 74% रेप केसेस जो मैन पे होते हैं वो सब झूठे होते हैं। मतलब लड़कियों को या औरतों को गुस्सा आ गया या उनकी इच्छा नहीं हुई या तो इसे लड़ना है आज, तो उन्हें रेप केस ठोक दिया वैंचो। और कुछ तो ऐसे हैं जिसमें लोग या आदमी 10-10 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट बोलता है उनको कि अरे तू तो सच है, तूने तो कुछ किया ही नहीं, अब चल जाए तो वैंचो 10 साल खराब करके अपने। अरे हट वैंचो तुम्हें। अब मैं एक इंटरेस्टिंग रेप केस बताता हूँ। इस बंदे को तो जानते होंगे तुम। एक लड़की ने इस बंदे पे रेप केस लगा दिया था, इसकी फोटो खींच दी थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और बुरा बुरा लिख दिया था इसके बारे में, और तुम लोग से लोगों ने भी बहुत बुरा बुरा बोला था इसको। और दूर से छोड़ो, केजरीवाल जी ने खुद ने ट्वीट किया था लड़की के सपोर्ट में कि एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। मतलब तुम मानोगे नहीं, पर 2019 में कोर्ट ने इसको इनोसेंट प्रूफ कर दिया था, और वो इनोसेंट इसलिए साबित हुआ क्योंकि एक आई विटनेस मिल गया था उस सीन से। मतलब सोचो, अगर वो आई विटनेस नहीं मिलता तो सरजीत सिंह का कितना बुरा हाल होता। मतलब अब तुम्हें भी लगता है ना सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे झूठा केस लगाने के लिए, सबको लगा था, पर उसे घंटा सज़ा नहीं मिली। सरजीत सिंह ने उस पर एक फॉल्स रेप केस लगाया था, पर उसको कोई सज़ा नहीं मिली और वो लंदन चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। मतलब मैं सिर्फ 2 ही बातें कहूँगा कि पहली, अब कोई ट्वीट नहीं करेगा इसके बारे में कि लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, वह जो लड़की को सज़ा दो, क्योंकि अब उनका फ़ायदा नहीं है ना इस बारे में। और दूसरी, सोचो अगर ये उल्टा हो जाता, मतलब क्या तुम लड़के को बिना सजा के जाने देते? मतलब सोचो, बहनचो सोचने की बात ही है, बहनचो सोचो। मतलब ऐसे बहुत से केस है जहाँ पे लड़की को तो छोड़ दिया जाता है और लड़कों को पकड़ लिया जाता है। मतलब तुम्हें एक केस बताता हूँ। इस लड़की को जानते हो तुम लोग? जानते होंगे, उर्फी जावेद की बहन जो कच्चे बनियान में घूमने लग गई थी। मतलब जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इसके बहुत से इंटरव्यू लिए। इस लड़की ने अच्छे पैसे छापे बहनचो, अच्छे। पर जब हाइप कम हुई तो सब खत्म हो गया। पर जब ये हाइप पे थी तो किसी ने भी इस पर पुलिस कंप्लेन नहीं करी। बहन जो कच्चे बनियान में घूम रही थी, किसी ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं करी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सबने एक चीज़ कही, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये। अरे बहन, अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने गाली की थी, पर ऐसा एक सेम केस दिल्ली से पटना जा रहे तेजस एक्सप्रेस में हुआ था। बस फर्क इतना था इस बार कि इस टाइम एक आदमी था, मतलब एक 62 साल के आदमी को अचानक प्रेशर बन गया, तो उसने अपने कपड़े उतारे और कच्चे बनियान में भागा भागा ट्रेन वॉशरूम में चला गया। इस बार भी किसी ने उसकी वीडियो बनाई, पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उस पर पुलिस केस हो गया और उसकी ज़िंदगी खराब हो गई और वो फंस गया। अच्छा वैंचो, मतलब अब तुम समझ रहे हो कि इस दुनिया में इक्वालिटी के नाम पे क्या चूतिया हो रहा है वैंचो। मुझे तो लगता है ये सब दोस्त बॉलीवुड का है। मतलब इन्होंने मूवीज़ के नाम पे लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट का पता नहीं क्या ही मतलब सिखाया है और क्या ही कचरा भरा है कि भगवान जाने।
मतलब भैंचो इक्वलिटी के नाम पे क्या चूतिया हो रहा है भैंचो। मतलब एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो मैं सर्च करने लग गया कि व्हाट टू डू व्हेन माय बॉयफ्रेंड बीट मी। तो हेल्पलाइन नंबर, लॉस वगैरह वगैरह आ गए। मैं खुश हो गया भैंचो, मैंने कहा बढ़िया, कहीं तो इक्वलिटी है। फिर मैंने वापस सर्च किया कि व्हाट टू डू व्हेन माय गर्लफ्रेंड बीट मी। तो पता है क्या आया? टेक अ स्टेप बैक, डोंट हिट बैक, कंट्रोल योरसेल्फ। ये सब चूतिया पाने लग गया भैंचो। मतलब क्या है बोलो अब इस चीज के बारे में। मतलब एक चीज बोल सकता हूँ मैं, वी आर इक्वल, तो पता नहीं है पर वी आर इक्वल भैंचो। मैं तुम्हें एक रील दिखाना चाहूंगा जो मुझे इस सब चूतियापे की रिसर्च के दौरान दिखी। ये देखो। Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. इस आदमी ने अपनी इज्जत लेके अपनी बेटी के हाथ में रख दी और उस लड़की ने अपने पापा की इतनी सी भी इज्जत नहीं रखी। और बुरा छोड़ो, वो लड़की हंसने लगी भैंचो, हंसने लगी भैंचो यार। मतलब आजकल की लड़कियों को लाइफस्टाइल लव स्टोरी चाहिए बाहर जैसी और इज्जत चाहिए इंडिया जैसी। अजय लवड़ा मिलेगी तुम्हें इंडिया जैसी इज्जत। मतलब उस आदमी की आंखों में दर्द देखो यार। 25 साल की मेहनत पे अफसोस हो रहा होगा उसको वो हंसी देखने के बाद। मतलब आजकल की लड़कियों के लिए चंद दिन पहले मिला लड़का ज़्यादा जरूरी है अपने पापा से। मतलब और हाँ, अगर इस रील पे किसी ने कमेंट किया ना लड़की ने कि इट्स हर चॉइस, बहन से डूब के मर दो चुल्लू पर पानी में, मेरे से ले लेना चुल्लू पर पानी तुम। और इस वीडियो को देखने का बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये लड़का तो मिसोजिनिस्टिक है, ये तो सेक्सिस्ट है, ये तो इज्जत ही नहीं करता, इसको कुछ नहीं पता, इसके घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं क्या। मतलब मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सच हरदम कड़वा होता है। और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैम सर प्लीज़ निकलो इस वीडियो से, देखो ही मत, देखो ही मत, तुम कोई ज़रूरत नहीं है, 0 व्यूज सही है मेरे लिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी लड़की एक जैसी होती है, सब पागल है, ऐसा नहीं कह रहा। मतलब छोड़ो, जैसे हर एक लड़की की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक सेक्सुअल ट्रॉमा होता ही है, वैसे हर एक लड़की की ज़िंदगी में एक झूठे केस में फंस गए, किसी लड़की ने झूठ बोल के फंसा दिया, ऐसा एक केस होता है। तुम दूसरों को छोड़ो, मैं तुम्हें अपना खुद का एक केस बताता हूँ। मैं जब 9th में था तो 2 लड़कियों और मेरी कभी नहीं बनती थी। हमारी किसी ना किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी बेंच। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो अब कपिल को अपन फंसाएंगे, अब बहुत हो गया। तो अपने घर वालों को लिए स्कूल में और प्रिंसिपल के पास चली गई और प्रिंसिपल को बोला कि कपिल हमें सेक्सुअली हरेस करता है, कपिल हमें सेक्सुअल जोक मारता है, कपिल ऐसा है, कपिल वैसा, कपिल तो ऐसा खराब लड़का है। तो प्रिंसिपल ने मेरे घर वालों को बुलाया और सब बता दिया। मैंने बहुत कोशिश करी प्रिंसिपल को बताने की, भाई मैंने ऐसा नहीं किया, तू समझ मैम मैंने ऐसा नहीं किया। पर तुम्हें पता है उसने क्या कहा? मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद है आज भी, यू बॉयज आर ऑल दी सेम, हम तो हरदम लड़कियों की सुनेंगे। ये सेम वर्ड्स कहे थे मुझे उसने और 3 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया और तुरंत उसी समय मेरी टीसी काट दी थी। मतलब बहनचो जब हम घर गए थे मेरी रात को मम्मी वगैरह इतने रोने लग गए थे कि पूछो मत। अरे ऑफकोर्स मेरे घर में सब IIT इंजीनियर मतलब आर्किटेक्ट वगैरह वगैरह है, तो उनको पता है था मैं चूतिया हूँ, मतलब मैं अकेला था उसको स्कूल से निकाला, तो वो रोने लग गए थे। वो छोड़ो, मुझे मेरे टीचर्स जो 4th क्लास से पढ़ा रहे थे वो ऐसे गंदी नज़रों से देखने लग गए थे कि मतलब मानो मैंने किसी का कत्ल ही कर दिया और मेरी पूरी स्कूल लाइफ ख़राब हो गई थी। और सब मुझे ऐसे देखने लग गए कि ये तो सबसे बड़ा पागल है इस दुनिया का। मतलब दूसरों को छोड़ो यार, मेरे खुद के घर वालों को मेरे भरोसा नहीं था। ये सब छोड़ो, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। मतलब इक्वलिटी के नाम पे आजकल सब चूतियापा हो रहा है और लड़कियों को सब अकेले करना है। मतलब कुछ गलत हो भी जाए तो गवर्नमेंट और लॉ तो साथ में है ही इनके। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि वाई डू वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम वुमेन। अगर इतना सब बताने के बाद भी तुम्हें इसका आंसर चाहिए तो एक काम करो, चूड़ियाँ पहनो और साइड में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं, सिर्फ कचरा है वैंच। तो इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि जाग जाओ चूतियो, जाग जाओ, तुम भी फंस सकते हो कभी। और वैसे तो मुझे पता है इस वीडियो पे 0 व्यू रहेंगे, पर तो भी जितना हो सके उतना इस हैशटैग को यूज़ करो और हो सके तो वायरल भी कर देना वैंचो। तो चलो इसी बात पे ये वीडियो खत्म और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना वैंचो, तो जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो करो इसको। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो वैंचो और शेयर तो करना बनता है वैंचो, ताकि लोग जागरूक हो। तो चलो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। World without men, how will you feel? How will you deal with it? It'll be peaceful. Peaceful. Very peaceful. There won't be any issues. We're very independent. We don't really fight amongst each other unless it's because of a man. And yeah, I just feel like it'll be very nice. I feel fantastic. मजे ही मजे बस। There's no boy.